सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण अपने यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी वेदा पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज युवाओं के लिए खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो आज हमारे साथ ज़्यादातर युवा भाई ही जोड़ेंगे और युवाओं के मन में सदा प्रश्न रहता है कि हम कौन कौन सा एक्सरसाइज करें और क्या ऐसा करें ताकि हमारा मन लगे। सबसे ज़्यादा युवाओं का जो मन है भटकता रहता है, मन टिकता नहीं है। मन कभी इधर कभी उधर, कभी इस डाल फिर कभी उस डाल पर भागता रहता है। तो मन को कैसे कंसंट्रेट कर पाएँ और हम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादातर फोकस कर पाए, उस पर हम फोकस करेंगे। और एक और भी सवाल रहता है युवाओं के मन में कि हम पढ़ाई करें कि योग करें, हमारे पास टाइम कहाँ होता है। तो टाइम का प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है जी, हम योगाभ्यास कैसे करें और हम क्यों करें। लेकिन आप जरा सोचो कि बीमार पड़ जाते हो तो क्या हाल होती है। 2-4 दिन तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपने शरीर को ठीक रखें। यानी मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने आप को ठीक रखें। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा शरीर दिनों पर दिन बिगड़ता जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमने गलत आहार खाया तब पर भी शरीर बीमार पड़ता है। तो हम होश में जिए और होश में कार्य करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो होश में कार्य करने के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने आप को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास नियमित रूप से कम आधा घंटा तो जरूर करें। आधा घंटा आप समय देंगे अपने आप को तो आपका 24 घंटा काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अपने 24 घंटे को काफ़ी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अपने कंसंट्रेशन को, अपने पढ़ाई को काफ़ी आप सुधार कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम योगाभ्यास करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, हम ध्यान करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद नहीं होता है, टाइम आपका शेप होता है। आप की शिकायत हमेशा रहती है कि मन लगता नहीं है, मन ठहरता नहीं है। हम पढ़ाई तो करते हैं पर हमें याद ही नहीं होता है, पढ़ाई तो करते हैं पर मन लगता नहीं है। तो मन लगे उसके लिए आप नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन भी लगेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, किसी भी आप आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में दोनों हाथ को जोड़ेंगे, सहजता से आंखें बंद करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य के मंत्र, गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे ताकि हमारे मन मस्तिष्क के जो भी कचरा है वो बाहर निकले और हमारा मन काफ़ी शांत हो सके, सुंदर हो सके और शीतल हो सके। हॉल बॉडी रिलैक्स, शरीर शांत, मन शांत, शरीर का हर एक अंग शांत और शिथिल। लंबी गहरी श्वास के साथ ओम की ध्वनि ऐसा भाव करें कि दिव्य प्राण, दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख कर चेहरे पर लगाएं और फिर शांति खोलें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक छात्र हैं और आप अपने पढ़ाई को काफ़ी बेहतर करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं और अपने मन को भी शार्प रखना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से कम 20 मिनट जाप, 20 मिनट मानसिक जाप कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं ना वो समाप्त हो जाएंगे, यानी गलत सवाल। और गायत्री मंत्र जो है सूर्य का मंत्र है और सूर्य का प्रकाश जहाँ भी पहुँचता है वहाँ कचरा नहीं होता है और वहाँ पे आप देखे होंगे जाले नहीं लगते हैं। जो घरों में जहाँ छाया होता है
वो जाले लगा देती हैं मक्खियाँ, तो वैसे ही मन मस्तिष्क की जो भी कचड़े होते हैं, गंदगी होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और गायत्री मंत्र का अभ्यास अगर आप करते हैं और 24 बार भी आप अगर उच्चारण कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन शानदार हो जाएगा, आपका पढ़ाई शानदार हो जाएगा। तो आइए हम अभ्यास चालू करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के हम सबसे पहले अपने लेफ्ट पैरों को पकड़ेंगे, यानी घुटने को, और छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर वैसे ही दूसरे पाँव को पकड़ेंगे, छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ देर होल्ड करेंगे, पंजे को आगे और पीछे करेंगे। अगर आप दौड़ लगाते हैं रोज, तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा कभी। जब हमें डिफेंस की जब नौकरी के लिए हम आर्मी के दौड़ के लिए या पुलिस के दौड़ के लिए जाते हैं, तो हम रोज दौड़ने जाते हैं। तो उससे पहले ये अभ्यास अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पैरों के अकड़न जकड़न समाप्त होता है। फिर पैरों को थोड़ा सा झटके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पाँव को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कमर को पकड़ के अपने स्थान पे धीरे धीरे जंप। ऐसे ही जंप करते हुए बैठेंगे और जंप करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। देखिए ऐसे जितना आप उछल सके उछलेंगे और डाउन होंगे, तो आपकी बॉडी में एक हलचल पैदा होगी। अगर आपके पैरों में, आप युवा हैं, अगर दर्द है तो नहीं करेंगे। और पहले दिन अभ्यास बहुत धीरे धीरे करेंगे। चलिए उछलिए हमारे साथ। 1 2 10 बार उछलेंगे और जितना आप जंप कर सके उतना जंप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दस बार और हम आगे की तरफ उछलते हुए बैठेंगे और फिर खड़े होंगे ऐसे। 1 फिर थोड़ा सा पीछे। 1 2 3 आते हुए घुटने पर हाथ रख लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अपने स्थान पे उछलेंगे और बैठेंगे। 1 2 3 4। हाँ, हो सकता है पहले दिन आप करें तो थोड़ा सा दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन दिक्कत परेशानी क्या, युवाओं तो क्या बोलते हैं कि वायु के समान होते हैं। वो तो तेज गति से दौड़ने वाले होते हैं। तो हमें तेज गति से दौड़ना है, चलना है, भागना है, कूदना है, हमें घबराना नहीं है। अब हम अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे, हथेली को, और अपने पैरों को पीछे की तरफ फेंकेंगे, जैसे हम शपाट मारते हैं ना, उस प्रकार। फिर पैरों को आगे लेंगे। 1 ऐसे ही पीछे और आगे पैरों को लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अब पैरों को लेफ्ट साइड खोलेंगे और फिर राइट साइड खोलेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, छाती को जमीन से टच करेंगे, फिर ऊपर 1 2 ऐसे 1, कमर को ऊपर उठा लेंगे, नाभि को देखेंगे, फिर डाउन 1 2 3 4 5 6, फिर वापस। इतना करने के बाद आराम से अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। इतना हमने किया तो आप देखेंगे कि पूरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। आंखें बंद और श्वास को सामान्य होने देंगे। लंबी गहरी श्वास को आने जाने दें। अपने मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। दोनों भ्रमर के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में मन को रखें। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर प्रसन्नता की एक झलक, दिव्य प्रकाश, दिव्य ओज, तेज वर्चस। आंखें खोलेंगे। या तो पद्मासन में बैठेंगे या तो सुखासन में, जैसे आपको अच्छा लगे और वैसे आप बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठने के लिए राइट पांव को लेफ्ट पांव के थाई पर और लेफ्ट पांव को राइट पांव के थाई पर रख लेते हैं। पहली बार आप अगर पद्मासन कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सरल अभ्यास है और बस अभ्यास करने की जरूरत होती है। प्राणायाम का अभ्यास अगर हम पद्मासन में करते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और सीधा रहता है और ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। जिस प्रकार घोड़े को नकेल लगा करके घोड़े को वश में किया जाता है, उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करके अपने मन को वश में किया जाता है। तो आपका मन वश में रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। तो आप नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 1 से 2 मिनट करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाइए, फास्ट कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा। रिलैक्स। 1 से 2 मिनट लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। केवल एक्सेल करेंगे, श्वास को धक्के से बाहर करेंगे तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। कहते हैं कि हमारी पेट की जो छोटी आंत होती है वो आपने जी चेक जैसा बना होता है। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क का आपने शेप देखा होगा। मस्तिष्क भी जी जेप करके ऐसे कुछ बना रहता है उसका शेप। तो आपका अगर पेट साफ है ना तो आपका मस्तिष्क भी साफ होता है, क्लियर होता है। तो आपके पाचन तंत्र, आपके पेट काफी हेल्दी हो जाते हैं जब आप कपालभाति करते हैं। तो आपके पेट के सारे ऑर्गन्स, आपकी लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेंक्रियाज और बड़ी आंत, छोटी आंत सब क्लीन हो जाते हैं और शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और ऑर्गन्स अपना अच्छा काम करते हैं। तो श्वास को धक्के से बाहर निकालेंगे, पुशअप। तो पेट आपका अंदर जाएगा। मैंने हाथ रखा है पेट पर, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए। श्वास लेने की क्रिया स्वतः होती है, केवल श्वास छोड़ना होता है इसमें।
अभी मैं थोड़ी थोड़ी करके बता रहा हूँ, लेकिन आप इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करेंगे। आपको लगे थकान हो रही है, रुक जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे के 2 पास वाली उंगली अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पे और अनामिका को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे श्वास, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। ये अभ्यास भी आप 5 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम की क्रिया है, जो हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो हमारे अंदर की जो भी नस नाड़ियाँ हैं शुद्ध होती हैं। हमारे शरीर में 72 नाड़ियाँ हैं, सबका शोधन होता है इसमें। लास्ट प्राणायाम हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को कान में लगाएंगे, डालेंगे, कान को पूरा ब्लॉक करेंगे कि बाहर की आवाज़ सुनाई न दे। मन में ओम की ध्वनि चलता रहे, बाहर की जो आवाज़ आएगी भौरे की तरह गुंजन का आवाज़ होगा। देखिए कैसे करते हैं। अंगूठे को कान में डाला, बाकी 3 उंगली आँख के ऊपर, छोटी उंगली नाक के नीचे, लंबी गहरी श्वास। इस प्रकार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यानी कान को पूरा ब्लॉक करते हैं। अंदर जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, मन में तो ओम चलता है, लेकिन बाहर भौरे की गुंजन जैसा गुंजन होता है। तो आपके मस्तिष्क में कंपन पैदा होता है, हलचल पैदा होता है, वाइब्रेट होता है, जिससे मस्तिष्क के जो भी नसनाड़ियाँ हैं वो शार्प होती है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जो भी चीज़ें हम याद करते हैं या पढ़ते हैं वो हमें याद होती है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद ये अभ्यास है। और जिनको याद नहीं होता, जिनको चीज़ें याद नहीं रहती, रख देते हैं, सामान भूल जाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो भी ठीक होगा। अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, तो भी परेशानियां दूर होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास था। तो आइए अब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ को गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, आंखें सहजता से बंद। हमने ये 15 से 20 मिनट का अभ्यास, जिसमें कुछ अभ्यास आसन का, प्राणायाम का और ध्यान का। आंखें बंद, स्पाइन बिल्कुल सीधा, एक लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े, दोबारा श्वास ले और छोड़े। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, न श्वास ले न छोड़े। न श्वास ले न छोड़े, नेचुरल श्वास को आने जाने दें। अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक भाग को देखें। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता, शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि। मस्तिष्क के अग्रभाग में अपने ध्यान को केंद्रित करें। दोनों भ्रमर के बीच में कंसंट्रेट करें। दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान पूर्वक देखें। अनुभव करें कि सूर्य का सीधा प्रकाश मन मस्तिष्क को छूती हुई चली जा रही है। मस्तिष्क का हर एक भाग शांत और शीतल होता हुआ चला जा रहा है। मस्तिष्क के छोटे छोटे सेल बिल्कुल शार्प होते हुए चले जा रहे हैं। मस्तिष्क का अग्रभाग, ऊपरी भाग, लेफ्ट और राइट का भाग, पूरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत और बिल्कुल शिथिल। धीरे धीरे प्रकाश नीचे की तरफ उतरता हुआ गला, हृदय, दोनों लंग्स,
दोनों हाथ की कंधा, एल्बो, हथेलियाँ, फिंगर। हृदय से नीचे की तरफ ध्यान को ले जाएं। पेट, नाभि के आसपास के सारे ऑर्गन्स, लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज। हृदय और पेट के पीछे वाला भाग, पीठ, स्पाइन, थाइस, दोनों पैर के घुटने, पिंडलियां, दोनों पैर के तलवे, पंजे, फिंगर्स। पूरा शरीर, पूरा मन, होल बॉडी रिलैक्स। बॉडी माइंड सोल बिल्कुल शांत और शिथिल। बॉडी माइंड सोल बिल्कुल शांत और शिथिल। शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि। शारीरिक मानसिक संतुलन। शरीर की संतुलन, मन की संतुलन। दिव्य ओज, तेज वर्चस्व। वाणी में तेज, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर तेज, चेहरे पर मुस्कान। दिव्य भाव, दिव्य प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में, मन में। प्राण चेतना के विकास, प्राण चेतना का विकास। शरीर बल, मनोबल की वृद्धि। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव ऊर्जा। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव ऊर्जा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। सुबह का स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्णिम ऊर्जा, सूर्य की लालिमा पूरे मस्तिष्क को शार्प करती हुई। हॉल बॉडी रिलैक्स, हॉल बॉडी रिलैक्स। ओम की ध्वनि 5 टाइम्स एक साथ एक स्वर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और धीरे से आंखें सहजता से खोल लेंगे। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। और छोटा सा वीडियो था और इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान तीनों हमने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा आशा करता हूँ कि आप सब युवाओं को काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें ताकि और सारे भाइयों को लाभ मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद, प्रणाम।